Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूबरक्लोसिस Q&A पार्ट 2। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे कमेंट में, तो पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं एंड ये है पार्ट 2। इफ़ यू न्यू हियर, हाय माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्लोसिस because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एमडीआर मेडिसिन ले रही जब से टीबी का मेरा ब्लड बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, सब कुछ ट्राई किया फिर भी नहीं, मैं क्या करूं? जब आपका ब्लड टेस्ट हुआ था तो डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दिया होगा, टैबलेट्स दिया होगा वो ब्लड के लिए। और ये जो एमडीआर टीबी के पेशेंट्स है, इवन ड्रग सेंसिटिव में भी ये प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन की वजह से ब्लड कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, दवाई भी देते हैं। उसके साथ साथ आप अपने डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल होना चाहिए आयरन रिच फूड के बारे में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप जो बीट रूट होता है, आप बीट रूट अपने डाइट में इंक्लूड करिए। बीट रूट सैलेड खा सकते हैं, सुबह उठ के बीट रूट जूस पीजिए, उसके बाद आधे घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। आप पोमेग्रेनेट खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं। तो आप जो है आयरन रिच फूड अपने डाइट में इंक्लूड करिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम मेरी आइज़ में दिक्कत आ रही है, देखना ब्लर हो रहा है, वो लोग मेरी इथैम्ब्यूटोल चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इथैम्ब्यूटोल तब चेंज करते हैं जब आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो। अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपना आई का टेस्ट कराइए। और टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट है वो अपने टीबी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो शायद वो चेंज करें। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, अभी मेरा विज़न कम हो गया है, डॉक्टर को दिखाया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट डॉक्टर बोले हैं वेट एंड वॉच। मैम प्लीज़ बताओ क्या करें? अगर आपके डॉक्टर ने आपको रुकने के लिए बोला है तो आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए आपके विज़न का प्रॉब्लम ऐसे ही है या फिर कम हो रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अगर थोड़ा कम होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखाने चाहिए। और आई स्पेशलिस्ट को आप दिखाएंगे तो आपकी आंखों के कुछ टेस्ट हो गए, आई के टेस्ट होने के बाद वो फर्दर अगर ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है वो करेंगे। तो मेरा भी आंखों में प्रॉब्लम था, मेरा ट्रीटमेंट के टाइम में आई का टेस्ट हुआ था, मुझे प्रॉब्लम आया था। और अभी मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद भी डॉक्टर ने बोला है कि एक बार आप आई का जांच करा लो, तो आई का टेस्ट कराइए आप। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैडम जिम कर सकते हैं क्या टीबी हो तो? अगर आपका टीबी ट्रीटमेंट अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। और जिम में जाके जो हैवी एक्सरसाइज होता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतना कुछ झेल रही है, तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। आप एक्सरसाइज में बहुत ही हल्का सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं, बट ट्रीटमेंट के टाइम में जिम जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि अगर वो अलाउ करते हैं आपको जिम जाने के लिए तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी हॉस्पिटल ऑनलाइन कॉन्टैक्ट टू टॉक विद डॉक्टर? प्लीज़ शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर एंड हॉस्पिटल नेम। ये बहुत ज़्यादा आया है क्वेश्चन मुझे, और रिपीटेटिव आया है ये क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को टीबी पेशेंट्स को स्पेशली यही सजेस्ट करूँगी कि आप हॉस्पिटल विजिट करके ही डॉक्टर को दिखाएं। ऑनलाइन में डॉक्टर इतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं जितना आप हॉस्पिटल विजिट करके ही करते हैं। तो अगर आपको ओपिनियन लेना है डॉक्टर का, सेकंड ओपिनियन लेना है, आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सेकंड ओपिनियन लेना है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपका हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। और आप अच्छा हॉस्पिटल टीबी के लिए देख रहे हैं तो आपके टाउन में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आपका लंग्स टीबी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो जाता है, डॉट सेंटर से मेडिसिन मिल जाता है। और अगर प्राइवेट में भी करना है तो आप एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए, जो डॉक्टर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम यूरिक एसिड नॉर्मल है फिर भी मेरे लिए उठना बैठना चलना और सोना मुश्किल हो गया है जॉइंट पेन की वजह से, मुझे इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? मेरी सेम सिचुएशन थी 6 मंथ्स पहले। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो हर वीडियो में मैं बोलती थी कि मुझे बहुत जॉइंट पेन हो रहा है, मैं उठ नहीं पाती थी, उठने के बाद बैठ नहीं पाती थी, थोड़ा सा भी ये जो जॉइंट है मूव होता था तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं 2 महीने सिर्फ ये जॉइंट पेन के लिए हॉस्पिटल
जाती थी, मैंने सारे टेस्ट कराए, मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, इम्यूनोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए और एंड में डॉक्टर ने बोला कि लेवोफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है उसकी वजह से हो रहा है। तो आप जो है एक बार उसका भी टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि टीबी मेडिसिन से किसी किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी होता है। अगर आपका जॉइंट में पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह आर्थराइटिस का सिम्टम है तो आप डॉक्टर को दिखा के एक बार आर्थराइटिस का जो ब्लड टेस्ट होता है वो भी करा सकते हैं। बाकी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी होता है, तो अगर साइड इफ़ेक्ट से हो रहा है तो जब तक मेडिसिन चलता है तब तक झेलना ही पड़ता है, क्योंकि 6 महीने से मैं भी ये सब झेल रही हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद है दी आई एम स्पाइन टीबी पेशेंट। मेरा 1 ईयर 2 मंथ हो गया है, फिर भी बेंड थोड़ा होने पे, थोड़ा चलने से बैक पेन होता है। अभी भी क्यों होता है? क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट 3 साल ट्रीटमेंट मेरा चला, ट्रीटमेंट मेरा बंद हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे बेंड होने पे, ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा काम करने पे बैक पेन होता है। और ये सिर्फ आपके और मेरे साथ नहीं हो रहा है, जितने भी स्पाइन टीबी के पेशेंट्स हैं, अगर वो बेंड होता है, वो ज़्यादा भारी चीज़ें उठाते हैं तो उनको दर्द होता ही होता है, क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड में इतना कुछ हुआ है तो दर्द होता है। इवन लोगों को ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। Okay, next question is, I had no joint pains in the first month of my ATT, but now I am having continuously pain in my knee area. I can't even sit properly and run. My uric acid report is fine. Is it a sign of medicine reaction or it could be something else? It must be a side effect of medicine, because I was in same condition 7-8 months back. I was having severe joint pain. I was not able to sleep properly. I wasn't able to sit or stand or walk. I was in very bad condition. I did every possible test for my joint pain, from leg x-ray to arthritis test, everything was every report is normal. So at the end my doctor said it must be the side effect of medicine, especially levofloxacin tablet causes joint pain. So if you are taking that tablet, it must be the reason. You can observe for some days, and if it is not going, then you can again consult a doctor, but I think it is the side effect of medicine only. उसके बाद का क्वेश्चन है, वर यू टेकिंग एंटी सीजर मेडिसिन ड्यूरिंग ब्रेन टीबी? तो सीजर्स की मेडिसिन मैं नहीं लेती हूँ और नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे सीजर्स नहीं आते थे। ऐसा नहीं है कि हर ब्रेन टीबी पेशेंट को सीजर आता है। सीजर्स जो है ब्रेन टीबी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किसी पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं। तो जिनको सीजर्स आते हैं उनको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट भी सीजर्स की मेडिसिन अलग से चलती है। तो अगर आपको सीजर्स आते हैं, सीजर्स की मेडिसिन दी है, तो आपको रेगुलरली लेनी चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, दीदी लंग्स टीबी है, 1 मंथ मेडिसिन ले रहा हूँ, बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही है, लगता है डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ठीक ठाक वीकनेस रहता है, फिर भी बॉडी में ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। वीकनेस कितने दिनों में ठीक होता है दीदी? वीकनेस आपका रहता है, आपका थ्रू आउट द ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा वीकनेस रहता है। ट्रीटमेंट के एंड तक ही आपको थोड़ा थोड़ा वीकनेस तो रहता ही है, बट ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में ज़्यादा वीकनेस रहता है, क्योंकि आप एकदम से मेडिसिन स्टार्ट करते हो, आपका एपेटाइट कम होता है, आपका वेट लॉस होता है, तो 6-7 महीने तक ज़्यादा आपका जो है वीकनेस ज़्यादा रहता है। आपको अच्छा डाइट लेना है, अच्छा खाना खाना है, रेस्ट करना है, अपने बॉडी को प्रेशर नहीं देना है, हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, हैवी वर्क वगैरह नहीं करना है, रेस्ट करना है, वीकनेस धीरे धीरे कम होता है। आप अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करिए, आप अपने डाइट में आयरन रिच फूड भी इंक्लूड करिए, बीट रूट, जो पोमेग्रेनेट, स्पिनच वगैरह होता है वो भी इंक्लूड करिए, और एटलीस्ट 2 महीने में एक बार आप अपना CBC कराइए। कभी कभी वीकनेस ज़्यादा होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है इंसान की बॉडी में, तब भी आपको चक्कर आ सकता है, वीकनेस ज़्यादा होता है, तो आपको ब्लड टेस्ट भी कभी कभी कराना चाहिए। एटलीस्ट 2 महीने में एक बार आप अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट और साथ में LFT KFT जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो भी करिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यू गाइज फाइंड दिस हेल्पफुल, एंड एट द एंड आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी यहाँ पे मैं एडवाइस देती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देती हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ उसको एज अ मेडिकल एडवाइस मत लीजिए। आपको कुछ भी टेस्ट करना है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही करिए, कुछ भी दवाई लेनी है डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। मैं बस एक सर्वाइवर हूँ जो दूसरे पेशेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ। एंड अगर आप लोगों को ऐसे
ऐसी वीडियोस देखना है, टीबी से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।